तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। यहाँ पे दाई निकल जाती है कल्टीवेशन करने के लिए और अपना नियांग फैंग भी सोचता भैया मुझे भी करना पड़ेगा कल्टीवेशन। हाँ, ये पिछले एपिसोड के एंड में कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रहा था। कुत्ता इसके पास आता है, बड़ा प्यारा लिटरली बड़ा प्यारा मुंह यहाँ पे बनाता है। तो नियांग फैंग कहता है कुत्ते मुझे ऐसा क्यों लगता है तो मुझसे ये कहना चाहता है कि नहीं भाई मैं आपके साथ हूँ ना भाई, आपको कुत्ता बनकर जिंदगी भर रहूंगा, मुझे कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं यार, मैनू भी कल्टीवेशन यहाँ पे करना है, मैं दाई से पीछे यहाँ पे बिल्कुल भी हो नहीं सकता, उसके बराबर मुझे यहाँ पे आना है। तो मेरी फीलिंग क्या समझेगा कुत्ते। तो कुत्ते को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अरे यार आज इन्होंने मुझे अपना पराया बना दिया यार। जाता भी अपनी छोटी प्रिंसेस के पास और पूछता बताओ ना यार कल्टीवेशन कैसे करते हैं। सामने से ये कहती है कल्टीवेशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट इमॉर्टल बनना है क्या। हाँ, तो डायरेक्ट इमॉर्टल बनने के लिए भाई जड़ी बूटी खाओ और जड़ी बूटी खाओ और ढेर सारे हर्ब्स यहाँ पे खाओ, जिसके बाद से ना भाई ऊपर वाला भी देखेगा कि वाह ये बंदा बड़ा कमाल का है, आ जाओ हमारे पास। तो जैसे अपने सुनता ना नियांग फैंग ये भी सोचता है कि यार यार ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन यार नॉवेल्स में मानुआ में होते हैं जो कि मैंने पृथ्वी पर पढ़ी थी। ये नॉवल वाली दुनिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक से भाई नॉवल की जो कल्टीवेशन दुनिया है और ये दुनिया में काफ़ी बातें मैंने सिमिलर नोटिस किया, यानी ऐसी चीज़ें शायद यहाँ पे होती होगी जैसे कि भाई तुम कुछ कमाल का कर दो, कोई बंदा तुमको देखे और बोले कि यस भाई यू आर फकिंग ग्रेट, आओ जो मेरे साथ में तुमको अपने डिसाइड बना के तुमको कल्टीवेशन सिखाऊंगा, तुमको अपनी टेक्निक सिखाऊंगा और तुम आगे चल के बवाल मचा दोगे। ऐसी चीज़ें ऑफकोर्स यहाँ पे होती भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो इमोर्टल की दुनिया हेवनली दुनिया वहाँ पे कोई इमोर्टल पहले से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अंडरग्राउंड का वर्ल्ड है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा यहाँ पर होगा। तो बाई चांस मुझे अंडरग्राउंड से कहीं इन्विटेशन आ गया, मैं वहाँ पे चला गया तो मैं भी एक इमोर्टल यहाँ पे माना जाऊंगा, फिर तो सच्ची में आपको दाई के बराबर जाएगा, दाई के साथ फ्लर्ट करके कपल बन के यहाँ पे रह सकता है और हमारे ऊपर यहाँ पे बुक छपा जाएगा, प्यारी गॉडेस वर्सेस अंडरग्राउंड का राजा। ओ माय गॉड आई एम सो फकिंग जीनियस। सामने से दोनों लड़की नैंग नैंग छोटी प्रिंसेस से कहते सुनो यार, वो दोनों कहते या बोलिए मास्टर क्या बात है। ये सामने से कहता भाई अपने कल्टीवेशन के बारे में बताओ भाई तुम लोग कौन से लेवल पर हो। तो सामने से बताती नैंग नैंग कि मैं अभी के लिए ना डिस्ट्रैक्शन स्टेज में यहाँ पे जा चुका हूँ, डिस्ट्रैक्शन स्टेज के मीडियम लेवल पर। इसके बाद आता है फ्यूजन स्टेज और जैसे फ्यूजन स्टेज पे जाऊंगी ना मैं एक साथ ना 10 बंदों के साथ यहाँ पे फाइट कर सकती हूँ। प्रिंसेस कहती भाई मैं तो महाना स्टेज के एकदम पीक पे जा चुका हूँ, जिसलिए जो इमोर्टल लोग ना मैं तो इमोर्टल लोग से भी नहीं डरती, उनके साथ भी फाइट कर सकती हूँ। जो सुंदर नियांग फैंग भी कहता गुड गुड, अब मैनू भी कल्टीवेशन करना है तो मैनू भी बाहर ट्रैवल करने जाना है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो दोनों कहते हैं ओके ठीक है चलिए। जो कुत्ता ना एकदम प्यार से देखे जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार से देखे जा रहा है। तो नियांग फैंग भी कहता है मेरे कुत्ते तेरा क्या करूँ, एक काम कर भाई तू भी हमारे साथ चल। तो कुत्ता तो खुश रहता है। नियांग फैंग मन ही मन सोचता है यस भाई कुत्ता भी उतना वीक नहीं है, कुत्ता भी स्ट्रॉन्ग है, बाई चांस कोई दुश्मन यहाँ पे आ जाए जिसके साथ हम लोग फाइट ना कर सकते कुत्ते को आगे भेज देंगे, जब कुत्ते वो उसके साथ यहाँ पे फाइट कर वो मौके फादर निकाल के वहाँ से निकल जाएंगे। कुत्ते को भी भनक लगता है कि अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आगे चल के कुछ गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे शुदा इमोर्टल की दुनिया में वो दोनों लड़कियां जो पिछले एपिसोड के एंड में आई थी जिन्होंने नौटंकी किया था, हाँ तो वही दो लड़कियां भागते भागते आती हो कहती ग्रेट टेलर हमारी बात सुनिए हमारी बात सुनिए। तो ग्रेट टेलर सामने से कहता भाई मैं यहाँ पर हूँ और क्या भाई ऐसा कौन यहाँ पे घुसा चलाता है, तुम्हारे संस्कार कहाँ गए। दोनों लड़कियां सामने से कहती भाई संस्कार को मारो गोली, अरे हमारे लीडर यहाँ पे नहीं रहे, हमारे लीडर को यहाँ पे मार दिया गया है, कुछ बंदों ने मार डाला और हमारा पीछा करते करते ना इस मॉडल दुनिया में भी आ चुके हैं। तो हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए ग्रेट टेलर एक आप ही बचो प्लीज हमारी प्रोटेक्शन कीजिए। वो दोनों लड़के एकदम रोए जा रही कि भाई गए मर गए हम लोग नहीं बचेंगे। एंड ग्रेट टेलर आता है कहता मैं हूँ ना भाई, मेरे द्वार में डरने की और रोने की यहाँ पे क्या ही जरूरत है, मुझे बताओ सामने से कितने बंदे भाई और कौन तुम्हारे पीछे आया। ये कहता टोटल 5 बंदे हमारे पीछे पड़े हैं, जिसमें से 2 यहाँ पे गोल्डन इमोर्टल है और बाकी तो यहाँ पे ग्रेट गोल्डन इमोर्टल यानी हायर लेवल वाले इमोर्टल यहाँ पर है। जो सुनने ग्रेट एल्डर की भी फट जाती है। वो कहता है डोंट वरी, जो हमारे एल्डर शान है ना भाई जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है उनको जाके बताता हूँ। उतने में ये लोग पहुँच जाते हैं और पहुँचने बाद ना दोनों लड़कियों को जहाँ से मार डालते हैं। ये लोग मतलब ये अपनी साधु प्रिंसेस थी, उसके साथ दूसरी लड़की थी और टोटल 5 बंदे जो कि अपने नियांग फैंग को सपोर्ट करते हैं। हाँ वो लोग आते लड़कियों को जहाँ से मार डालते हैं और कहते साल भाई तुमको आइडिया भी नहीं था, तुमने हमारे एक्सपोर्ट के यहाँ पे भाई परेशान किया, उसका अंजाम तुमको मालूम नहीं था। ग्रेट एल्डर की फट के चढ़ जाती है, वो अपने बंदों पे चिल्लाता है क्या तुमको अंजाम मालूम नहीं था, जाके पंगा लेते हो। जो सुन दो दोनों कहते तो भाई हमारे क्या गलती, हमने कौन सा पंगा लिया, दोनों लड़कियों ने पंगा लिया था, उनको सजा मिल गई ना। ग्रेट एल्डर उसको बड़े प्यार से कहता सॉरी गलती हो गई भाई, लड़कियों से भाई गलती होती है, आपने लड़कियों को जहाँ से मार डाला तो खत्म, हमारे सेट को कहीं को परेशान करे हो। आइए बैठिए भाई आराम से चाय पानी यहाँ पे भेजिए। हमारे जो एल्डर यहाँ पर एल्डर शांग जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर यहाँ पर है वो यहाँ पे आ जाएंगे, आप उनके साथ बैठकर हमसे बातचीत कर लीजिएगा। तो सामने से ये लड़की कहती है वाओ यार तुम तो काफी रीजनेबल बंदे लगते हो, मुझे कभी लगा नहीं था। वो बंदा कहता है यस मैं बहुत ज्यादा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा हूँ। सामने से ये कहती हाँ लेकिन मैंने सुना भाई कोई एक इंपॉर्टेंट मेंबर था तुम्हारे सेट का जिसने उन दोनों लड़कियों को ऑर्डर यहाँ पे दिया था, तो मुझे बताओ उस आदमी
फैमिली के बारे में, तो हम तुमको जान से नहीं मारेंगे, बस तुम्हारी तीनों को तीनों टांगे यहाँ पे तोड़ देंगे। और तीसरी टांग कौन से कह रही है भाई, तुम समझ जाओ, उतना डिटेल में मुझे साथ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या वो आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। सातवीं प्रिंसेस के दिव्य संभल के ओशद अटैक करा है, आसमान से इनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तुम तीनों सालों बस यहाँ पर कौन सी मॉडल हो, हाई लेवल की मॉडल क्या बन गया, हाई लेवल के गोल्डन मॉडल क्या बन गए कि बड़े आए हमसे पंगा लेने के लिए। उसके अटैक से अपनी जो सातवीं प्रिंसेस थी वो प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेती है और सामने से कहती है ओ माय गॉड भाई ये एनर्जी महसूस हो रही है, ये तो हैन मोफेन का है। तो हैन मोफेन नाम का बंदा सामने आता है, जो भी है ना एक हाई ग्रेड वाला यहाँ पे गोल्डन मॉडल था। आगे आते ही सामने से अपनी प्रिंसेस कहती है ओ शिट यार तू हैंग मोफेन जिंदा है। वो कहता ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। ये लंबे समय बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे हो रही है। जो क्यून गॉडेस है उसने जो बेटी अडॉप्ट की थी, तो ये नो बेटी यार जी चक्कर में तुझे लोग यहाँ पे सेकंड प्रिंसेस ऑफ सेवंथ गॉडेस भी यहाँ पे कहते हैं, यानी सातवीं प्रिंसेस नहीं बल्कि सेकंड प्रिंसेस है। सेवन गॉडेस कुछ है उसके साथ यहाँ पे रिलेटेड है। जी चक्कर में सातवीं प्रिंसेस भी बार बार कहा जाता है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।